थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजरई में विवाहिता दहेज लोभी ससुरालियों की प्रताड़ना से कोमा की स्थिति में चली गई, जिसका मायके पक्ष के लोग ही इलाज करा रहे हैं। ससुरालीजन लगातार मायके पक्ष के लोगों को धमका रहे हैं, जिससे पूरा परिवार खौफजदा जीवन यापन करने को विवश है। थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजरई के रहने वाले त्रिलोकीनाथ की 4 पुत्रियां हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी पुत्री गौरी वंदना का विवाह खेरिया मोड़ राधे गली के रहने वाले त्रिवेंद्र से किया था। विवाह के कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 8 माह बाद ही ससुरालियों ने गौरी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गौरी चुपचाप सारे दुखों को सहन कर अपना जीवन यापन करने लगी। इसी बीच गौरी गर्भवती हो गई और 20 अप्रैल 2019 को गौरी ने एक पुत्री को जन्म दिया। ससुरालियों ने पुत्री जन्म देने की बात मायका पक्ष को नहीं दी और विवाहिता की पुत्री को लेकर घर चले गए। विवाहिता को अस्पताल में ही छोड़ गए। जब पूरी घटना की जानकारी मायका पक्ष को हुई तो तत्काल वह अस्पताल पहुंचे और अपनी बिटिया को घर ले आए। तभी से उनकी पुत्री कोमा में है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि विवाहिता ने जिस पुत्री को जन्म दिया, आज तक उसका मुख तक नहीं देखा है और ना ही बेटी ने मांगा। जब पूरी जानकारी विवाहिता के पिता से ली गई तो वह जानकारी देते हुए रो पड़े। 26 नवंबर 2017 को मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। 15 लाख रुपए का उसमें मैंने खर्चा भी किया, जो लड़के वालों की डिमांड थी उसके अनुसार। उसके बाद लड़की जब ससुराल में पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का रेलवे में नौकरी करता है और इसमें हमको मतलब शादी में कुछ और मिलना चाहिए था। तो लड़की ने उनको बताया कि जो शादी में आपसे बात हुई उसके अनुसार शादी हुई है और फिर उसके बाद मेरे पापा के पास में और भी बच्चे हैं और उनके पेंशन पे जो उनका जीवन निर्वाह है, तो उनके बच्चों की शादी भी, पढ़ाई लिखाई भी है, तो इससे ज़्यादा मैं तो उनसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उन्होंने बार बार दबाव बनाया और उससे कहा कि नहीं, हमको और पैसे ला के दो और कुछ गहने फहने भी मतलब बनवा के दो। तो इस तरीके की मतलब बातें चलती रही। तो ये हमारे सामने भी आई तो हमने लड़की को समझा कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में समय के साथ गुजरता गया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में उन्होंने 2-3 महीने किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद उन्होंने जो है उसको दिखाना बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ उसका। ठीक है। जिसके बाद में आगे चलते चलते क्या कहते हैं, वो एक डिमांड उनकी ऐसी जो अप्रत्याशित चीज़ें हैं जिसको इंसान कर नहीं सकता कि लड़का ही होना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी, दहेज का मांगना और लड़का पैदा होना, ये इसकी वजह से लड़की टोटली डिप्रेशन में थी। और डिलीवरी तक मतलब घर में इसके साथ उत्पीड़न भी होता रहा। डिलीवरी के दिन भी इसका उत्पीड़न किया, मारपीट भी की और उसके बाद में गोपनीय तरीके से लड़की को डिलीवरी के लिए ले गए। आपकी बच्ची के क्या संतान पैदा हुई थी? बच्ची के लड़की पैदा हुई थी और लड़की पैदा होने पर इसके ससुराली जनों ने उसको फिर टॉर्चर किया और उसके बाद से जो है लड़की कोमा में चली गई और आज तक वो लड़की कोमा में है। कितने साल से कोमा में है आपकी बच्ची? लगभग 27 महीने उसको कोमा में हो गए हैं। हाँ। और शुरुआत का जो है थोड़ा सा हॉस्पिटल में रही तो ये लोग हमारे आसपास क्लोज रहे, हो सकता है उनको डर होगा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए, इस वजह से क्लोज रहे। और जब हॉस्पिटल से उन्होंने घर लाने की बात की हॉस्पिटल वालों ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले जा पाएंगे। आपकी बेटी की संतान कहाँ है इस समय? बेटी की संतान वो अपने बाबा दादी के पास है। अब आप क्या चाहते हैं? मेरा मोटिव ये है कि मेरी लड़की बिना इलाज के, शायद हो सकता है दम तोड़ जाए, क्योंकि इतना महंगा इलाज है कि उसको मैं वैर नहीं कर सकता। जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, लेकिन ससुराल वाले उसको न करके मेरे खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहे हैं फर्जी तथ्यों के आधार पर और मुझको डिमोलाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमसे कुछ लेन देन की बात न करें और अपने तरीके से लड़की को रखें। जब आप कहीं अधिकारियों पर जाने की कहीं बात हो रही है? मैं बिल्कुल न्याय के लिए जाऊंगा और जहां तक मेरी क्षमता हो गई मैं वहां तक जाऊंगा, चाहे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा वहाँ। मेरी लड़की ससुराल इन्होंने इस हालत में पहुँचा दी तो मेरी लड़की मुझसे एक बार भी नहीं बोल पाएगा। मैं बोलने के लिए तस गई अपनी लड़की के लिए। इन्होंने क्या कहते पता नहीं मेरी लड़की को क्या कर दिया, बोलती बालती लड़की को मेरी को इन्होंने इतनी टेंशन में डाल दी। लड़की मेरी आती थी, बोलती थी तो चुपचाप, कभी कदार आते थे और साथी ले जाते थे, उसे बोलने नहीं देते ना आने देते। उसे क्या कहते क्या करेगी माँ जाके।
तेरा भाई है नहीं है कोई, और तेरे बाप पे पैसा है उनका कहते हैं, और क्या कहते अपने बाप से बंटवारा लेके आ, पता नहीं तू देगी कि नहीं देगी तेरी माँ, फिर क्या कहते हैं तेरी माँ ऐसी है पता नहीं क्या कहते। और 4 बेटियाँ हैं, मैं कैसे गुजारा करूँगी इनका, मेरे आदमी की भाई पेंसिल है, पेंसिल में गुजारा कैसे हो जाएगा क्या कहते। ये कहता है कि मैं तेरी संपत्ति सारी लेके आऊँगा तेरे बाप पे से, तेरा कोई भाई नहीं है तो मैं संपत्ति सारी लेके आएगी तू वहाँ पे। विवाहिता के पिता ने बताया कि जिस दिन उनकी पुत्री को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ससुरालियों ने उस दिन भी उससे मारपीट की थी, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी थाना जैतपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नएपुरा में दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि योगी सरकार में विवाहितों के ऊपर दहेज लोभी दानव ऐसे ही जुर्म ढाते रहेंगे या फिर कौमा पीड़िता गौरी को न्याय मिलेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।